अब कुछ लोग सोचेंगे सर पूरा फोकस अगर 12th पे डालेंगे तो 11th कब करेंगे। भैया मैं किसी की अंतरात्मा नहीं दुखाना चाहता, लेकिन वो चीज आपको डुबो देगी, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो ना तो आप कोई रफ नोटबुक बनाओगे ही नहीं। भाई नोटबुक और पेन जो है ना बहुत बड़ा रोल है इनका। जो कुछ भी लिखना है भाई लिखना है इस फेयर में ही करो, चाहे आप इसको सच मानो या ना मानो। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को जो बढ़िया नंबर लाता है, 9th-10th में 4 रखा होता है जिसने, बिल्कुल 100% फोकस आप 12th पे डाल दो। अब ठीक, अब कुछ लोग सोचेंगे सर पूरा फोकस अगर 12th पे डालेंगे तो 11th कब करेंगे। तो भाई 11th को तब करो जब 12th से थोड़े से बोर हो जाओ, या एक रेगुलर टाइम इंटरवल टाइम बना लो कि उस टाइम पे हमें 11th पढ़नी है। राइट, उसकी प्लानिंग मैंने बनाई हुई है। एकदम से सारी प्लानिंग आपको बता दूंगा तो खिचड़ी सी पक जाएगी। 1-2 दिन में प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा विद टेस्ट। तो पूरा फोकस 12th पे डाल दो। टारगेट बना लो कि सर मेरे को बोर्ड में, ठीक है ना, बोर्ड में मुझे 96+ % लानी है। दूसरा टारगेट ये बना लो कि जो जेई मेंस है, जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है ना, मुझे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है, ताकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही एडवांस पे टारगेट कर सकूं और मेरे को 5-6 महीने का टाइम मिले। अगर हम इसी में स्लिप हो गए तो भाई एक अजीब सी टेंशन हो जाती है। ठीक, ये 2 टारगेट बहुत सिंपल वाले ये बना लो और इन्हीं के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सर कुछ कुछ सवालों के जवाब आप और दे दो हमें, हम और रिलैक्स हो जाएं। कुछ लोग नोटबुक की बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो भाई नोटबुक, आधे लोगों को लगता है कि ये तो बहुत छोटा सा इश्यू, बट एक्चुअल में नोटबुक जो है ना वो ऐसी चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना भाई, नोटबुक और पेन जो है ना बहुत बड़ा रोल है इनका। ठीक, एक तो मैं ये कहूंगा आपको कि नोटबुक जो है ना एकदम गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए भाई नोटबुक और पेन। मतलब मैं तो बहुत इंप्रेस रहता था इन चीजों से। इंप्रेस क्या, मैं खुद ही, लिखने का मन करना चाहिए, लिखने का मन करना चाहिए भाई। 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दो पर अच्छी लो। दूसरी चीज, ठीक है ना, ट्राई करो कि सब कुछ एक ही नोटबुक में हो। जैसे मान लो फिजिक्स है, ठीक है ना, फिजिक्स की एक ही नोटबुक चलाओ एक बार में, क्लास के जो नोट्स हैं वो भी उसी में लिखो, ठीक है ना, और जो कैलकुलेशन है वो भी उसी में लिखो, और होमवर्क जो सॉल्विंग है वो भी उसी में लिखो। क्लास के नोट्स, क्लास इलस्ट्रेशन, कैलकुलेशन सब उसी में होनी चाहिए। नो रफ नोटबुक, मैं रफ के अगेंस्ट हूं, ये आप जान लो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो ना तो आप कोई रफ नोटबुक बनाओगे ही नहीं, नहीं बनाओगे कोई रफ नोटबुक अगर आप मेरे स्टूडेंट हो। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि मैंने ये बताया कि कोई रफ नोटबुक आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी लिखना है भाई लिखना है इस फेयर में ही करो, जो फेयर वाली है इसी में करो। अगर कैलकुलेशन करके कट भी करना है ना भाई, कोई कैलकुलेशन करनी, उसको कट भी करके दोबारा कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस फेयर में ही करो। आपको कम से कम याद रहेगा कि ये कैलकुलेशन मैंने ऐसे गलत की थी, और जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा ना वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। भाई कभी कभी कोई टॉपर बच्चा किसी सवाल को 10 सेकंड में कर देता है, 20 सेकंड में कर देता है। पता है क्यों कर देता है 20 सेकंड में? क्योंकि भाई वो जो कैलकुलेशन कर रखी होती है ना उसने, वो उसकी फेयर बुक में लिखी होती है, और जो एक बार कैलकुलेशन कर लेता है ना वो उसको 2-3 बार दिखती है तो वो याद रह जाती है, फिर उसको दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। उसको पता है कि इसकी कैलकुलेशन यही आएगी, कि इसकी कैलकुलेशन यही आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो भाई इसलिए कैलकुलेशन तो बहुत जरूरी है उसी नोटबुक में करना। तो मैं इसी चीज के फेवर में हूं कि आप एक ही नोटबुक बनाओ सबकी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को एकदम नीट एंड क्लीन रखने की साइकोलॉजी रहती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक और एक नोटबुक और बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन रफ इनमें भी नहीं होनी चाहिए। ये वाली नोटबुक बना लो क्लास की, कि क्लास के नोट्स इसमें होंगे, क्लास की इलस्ट्रेशन इसमें होगी, और क्लास का जो होमवर्क सर ने दिया है, ठीक है ना, डीपीपी टाइप, वो इसमें होगा। और ये कौन सी है, ये एक्स्ट्रा बुक्स। बस मैं ये चाहता हूं कि जो ये पहले वाली नोटबुक है इसमें आपको क्लास के नोट्स भी मिले, क्लास की इलस्ट्रेशन भी मिले, और कौन सा होमवर्क आपको किस दिन दिया गया है वो भी मिले, और डीपीपी के छोटे छोटे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी में मिले। एक बुक ऐसी हो, एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, अपने आप से पूछना है 20 क्वेश्चन डेली ऑफ वन सब्जेक्ट, चाहे किसी भी लेवल के हो, किसी भी लेवल के हो, एनी लेवल, 20 सवाल कम से कम डेली करने हैं। भाई अगर ये रूल आपने फॉलो कर लिया ना कि मैं तो 20 सवाल डेली करूंगा, चाहे वो बोर्ड लेवल के हो,
किसी दिन आपने बोर्ड लेवल के कर लिए, किसी दिन जेई मेंस लेवल के कर लिए, ठीक है ना, किसी दिन छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप कर लिए, पर कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन डेली ऑफ वन सब्जेक्ट अगर आपने कर लिए तो आपका सारा कुछ हो जाएगा। सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना? भाई देखो, डिस्ट्रैक्शन के लिए तो आपके ड्रीम्स हैं, जितना आप अपने टारगेट को चाहते हो उतने आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे। डिस्ट्रैक्ट वही होते हैं जो अच्छे से चाहते नहीं है, ठीक है ना। आईआईटी को प्यार नहीं करते, वो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, अपने पेरेंट्स को और अपने घर के लेवल को ऊपर ले जाने की इच्छा उनमें नहीं है, वही लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सीरियसली बता रहा हूं मैं, सीरियसली। एक बात बिल्कुल ओपनली बता दूं मैं आपको, ओपनली, अगर आपका कोई दोस्त है, बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं, एकदम साफ साफ, बहुत लोगों को इस बात से थोड़ा सा परहेज रहता है क्लास में बताने के लिए। अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना, तो क्या करना है? हाथ जोड़ने हैं उसके सामने, ठीक है, कि मुझे माफ करो, ठीक है ना, मेरे एग्जाम तक, जेईई के एग्जाम तक नो कांटेक्ट। भाई मैं किसी की आत्मा नहीं दुखाना चाहता, कोई गर्लफ्रेंड है, किसी की बॉयफ्रेंड है या कुछ भी है, मैं किसी की अंतरात्मा नहीं दुखाना चाहता, लेकिन वो चीज आपको डुबो देगी, ये भी मैं बता रहा हूं आपको, 100% डुबो देगी वो चीज आपको, ठीक। तो अगर किसी का कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उससे हाथ जोड़ लो, बोल दो जब तक मेरा जेईई का एग्जाम नहीं होता नो कांटेक्ट, थोड़ा सा भी नहीं। नो कांटेक्ट का मतलब कोई जान पहचान भी नहीं, कोई खोज खबर भी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल कांटेक्ट खत्म करो, ठीक। अगर कोई आपका अपना है तो आपको जेईई के एग्जाम के बाद तो क्या, आपकी डिग्री के बाद भी आपको अवेलेबल रहेगा। सीरियसली बता रहा हूं मैं, ये चीज फैक्ट है, चाहे आप इसको सच मानो या ना मानो। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को जो बढ़िया नंबर लाता है, 9 10th में फोड़ रखा होता है जिसने, उसकी जिंदगी में या तो कोई आ जाता है या कोई आ जाती है और उसकी जिंदगी झंड हो जाती है, ना वो पढ़ने लायक बचता, ठीक है ना। पता है क्यों? क्योंकि छुप छुप के मैसेज करने होते हैं, छुप छुप के बात करनी होती है, हर टाइम दिमाग में वही चल रहा होता है, तो डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म। भाई आपके मां बाप बेचारे बर्बाद हो जाएंगे इस चक्कर में। आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने बहुत मेहनत करके आपका मेंटल लेवल इस लाइन तक, इस जगह तक पहुंचाया है, समझे आप, इस जगह तक पहुंचाया आपका मेंटल लेवल, ताकि आप पढ़ पाओ, क्वेश्चन के आंसर निकाल पाओ, नहीं तो बेटा आप लोग ना बिल्कुल गड़बड़ कर जाओगे, ठीक। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी को बुरा नहीं बोलना, भाई सीधे हाथ जोड़ो कि मुझे जेईई के एग्जाम तक बख्श दो, आप भी पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ाई करता हूं, कुछ बनेंगे तो कोई हमारी बात सुनेगा, नहीं तो हम खुद ही एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। और बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे एक्चुअल में बहुत अच्छे होते हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे देखे हैं जो एक्चुअल में फॉलो करते हैं, सीरियसली फॉलो करते हैं वो, ठीक है ना, वो एक्चुअल में हाथ जोड़ लेते हैं और बड़े अच्छे से और खूब पढ़ाई भी करते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक। ट्राई करो, बहुत आराम से हो जाएगा।